संभल में फिर मिले सनातन के सबूत। संभल में फिर मिला एक और प्राचीन कूप। संभल में अब हुए चामुंडा देवी के दर्शन। संभल में सनातन के कितने प्रतीक। ये तस्वीरें संभल के महमूद का सराय इलाके की हैं, जहां बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं की मांग है कि उनके प्राचीन मंदिर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएं। महिलाओं का दावा है कि यहाँ करीब 150 साल पुराना चामुंडा देवी का मंदिर है, जहाँ वर्षों पहले उनके परिवार वाले नियमित पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब मंदिर पर कब्जा होने की वजह से ना तो वो नियमित पूजा, मंदिर को कब्जा मुक्त कराया जाए ताकि वो और उनके परिवार के लोग फिर से नियमित पूजा पाठ शुरू कर सके। दरअसल महिलाओं की ये मांग अचानक ही नहीं हुई। उसके पीछे की वजह है ये कुआं, जिसकी खुदाई आज की गई। महमूद का सराय इलाके में जहां चामुंडा देवी का मंदिर है, उससे सटा हुआ ही ये कुआं है। स्थानीय लोगों की माने तो इस प्राचीन कुएं पर वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब इस पर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में जब लोगों ने प्रशासन से शिकायत की तो मामले की जांच में आरोप सही पाए गए। फिर क्या था, शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन और अब कुएं की कब्जा मुक्ति के बाद लोग मंदिर को भी कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये जगह उन्होंने बंद कर दी, तो इसीलिए हमें ये पूरा रास्ता चाहिए। कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचते तो पूजा करने? ताला लगा रहे हैं। ये हमारा चामुंडा मंदिर प्राचीन मंदिर है, 150 साल पुराना है। ये माता झाड़ियों में से पैदा हुई थी, खुद ही कुदरती निकली है ये। और जब से निकली है, जब से छोटा सा मंदिर बना दिया है और पूजा शुरू हो गई है और अब तक पूजा होती है। हमारे सास ससुर जब से है ना, जब से पूजा होती है यहाँ पे। खैर, चामुंडा देवी मंदिर पर महिलाओं की मांग का क्या होगा ये तो आगे तय होगा, लेकिन नए साल पर इस दौरान मिले शिव और हनुमान मंदिर में भक्तों ने दिव्य पूजा पाठ की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। नए साल पर मंदिर में सिर्फ पूजा ही नहीं की गई, बल्कि हनुमान जी की रथ यात्रा और शोभा यात्रा भी निकाली गई। किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान माहौल ऐसा रहा कि पुलिस वाले भी भक्तिमय होने से खुद को नहीं रोक सके। सड़कों और गलियों से निकली इस यात्रा के दौरान लोग बजरंगबली और शिव के साथ कल्कि भगवान के जयकारे लगाते रहे। कल्कि भगवान का अवतार होने वाले हैं इसी संबल क्षेत्र में, तो भगवान प्राकट्य हो गया। जब प्राकट्य हो गया तो भगवान विष्णु का, कल्कि भगवान का जो अनन्य भक्त हैं, मौन बैठेंगे क्या? आ गए हैं अभी, क्योंकि यही हनुमान जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान को पूजा किया, सेवा में थे। जब कृष्ण भगवान भी बुला दिया, अभी कल्कि भगवान ही साक्षात हनुमान जी को बुला दिया। देखिए इसी जगह में कुछ दिनों की, कुछ वर्षों के पहले क्या क्या वो आपको पता है। साक्षात जब हनुमान जी पदार्पण हो जाता है, उसका चेहरा ही बदल जाता है। संभल में किष्किंधा रथ यात्रा निकली तो बलिया में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा निकली, और इस दौरान बलिया पहुंचे यूपी के मंत्री संजय निषाद ने संभल पर एक स्पष्ट संदेश भी दिया। तो विरासत अगर हमारी कोई उस पर कब्जा किया तो मिलना चाहिए। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर, विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए, हराना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं। तो संभल पर सियासत सिर्फ इतनी ही नहीं है। जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर भी सियासी रण शुरू हो गया है। संभल में सत्यव्रत चौकी का काम तेजी से चल रहा है और यही वजह है कि महज 5 दिनों में ही पुलिस चौकी के भवन में छत भी पड़ गई है। लेकिन इसको लेकर सियासत भी उतनी ही तेज हो गई है। पुलिस चौकी को लेकर क्या है नया दावा, बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस चौकी को लेकर क्या है स्थानीय महिलाओं की सोच, वो भी सुनिए। जैसे आपके हस्बैंड कर रहे हैं कि या तो संपत्ति हमें मिल जाए, नहीं तो वहाँ पे मंदिर बना दी जाए, पुलिस चौकी बना दी जाए। आप सहमत हैं इस बात से? जी, पूरे परिवार से सहमत। तो एक तरफ पुलिस चौकी के निर्माण से लोगों में खुशी है, तो वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि पुलिस चौकी की जमीन वक्फ बोर्ड की है और प्रशासन उस पर कब्जा कर रहा है।
हमने जब इस बारे में जिले के डीएम से बात की तो उन्होंने उस जमीन पर दावे का पूरा सच बताया। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले। हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है और उन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी उसका वर्णन नहीं है। तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेजों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएं, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। संभल में सनातन के प्रतीकों के बीच सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है। इस बीच संभल में खुदाई के दौरान मिल रही विरासत को संजोए रखने के लिए जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है। अब संभल के यम तीरथ का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। यम तीरथ के लिए प्रदेश सरकार की बंधन योजना के तहत 1,18,00,000 रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें प्रमुख यम तीरथ का जीर्णोद्धार होना है। यूपी के सरस्वती में मदरसे से नकली नोट बरामद मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। जांच में सामने आया है कि सरस्वती में मदरसा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और मदरसे से कुछ दवाएं भी पुलिस को मिली है। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि मदरसा चलाने वाले मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा लोगों से चंदा वसूलता था और उन्होंने नेपाल बॉर्डर के पास काफी प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी और इस मदरसे में बाहर से भी महिलाएं आती थी। थाना गिरण क्षेत्र में जो कल FIR पंजीकृत की गई थी जिसमें नकली नोट संचालित करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, उस क्रम में आज पुनः मेरे द्वारा उस मदरसे में जा करके जहां पे प्रिंटिंग मशीन वगैरह मिली थी, प्रिंटर मिला था कलरफुल, उस मदरसे में जा करके पुनः छानबीन की गई है और उसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। जो नूर मोहम्मद नाम का जो मैनेजर था मदरसा संचालक, उसके बारे में जानकारी मिली है कि उसके काफी मात्रा में उसने इस बीच जमीनें क्रय की है। उस बारे में अभिलेखों के बारे में लेखपाल से बात की गई है। अलवर की रैणी से बड़ी खबर है। टाइगर ST2402 की नई लोकेशन ट्रेस की गई है। रैणी के चिक्की बास रोड पर एक मकान में घुसा है टाइगर की लोकेशन पर पहुंची है सरिस्का की टीम। ट्रैकुलाइज करने का किया जा रहा प्रयास। ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। रेस्क्यू के लिए वन विभाग की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। टाइगर को लेकर आज रैनी क्षेत्र में दूसरा दिन है, तो अब टाइगर की लोकेशन जो है वो मिल गई है और ऐसे में चिल्की बास रोड में ट्रैकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है और वन विभाग की टीमें यहां पर मौजूद है। ग्रामीणों की आवाजाही पर अब रोक लगा दी गई है। टाइगर ST2402 की नई लोकेशन, एक मकान में घुसा हुआ है इस वक्त टाइगर और ऐसे में उसी मकान में उसे बंद किया जाए और वहीं से उसे ट्रैकुलाइज किया जाए, इसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। टाइगर की लोकेशन पर सरिस्का की टीम पहुंची है। ट्रैकुलाइज करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर टाइगर की लोकेशन पर पहुंची है सरिस्का की टीम। ट्रैकुलाइज करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ग्रामीणों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। टाइगर ST2402 की नई लोकेशन ट्रेस की गई है। नितिन हमारे संवाददाता फोन लाइन पे है। नितिन, क्या अपडेट है आपके पास? बताया जा रहा है कि एक मकान में घुसा हुआ है टाइगर। जी, ये जो सरिस्का का जो टाइगर है वो लगातार 3 दिन से जो है रैनी क्षेत्र में है और साथ में जो चिल्की का बास है वहां पर इसकी लोकेशन आई है। वन विभाग की जो टीम है लगातार इसको ट्रेस करने में लगी है। टैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन अभी तक टैंकुलाइज नहीं किया गया है। और ये जो टाइगर है सरिस्का से निकल के पहले दौसा पहुंच गया था, दौसा से वापसी फिर ये कल यहाँ रैनी के कर्णपुरा गांव पहुंचा था
और करणपुरा गांव पहुंचने के बाद में लोगों ने जैसे ग्रामीणों ने देखा, उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, ड्रोन से भी वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया और वैसे भी चलाया था, लेकिन जो टाइगर है वो ट्रैंकुलाइज नहीं हो पाया। लेकिन आज जो लोकेशन आ रही है वो चिल्की के पास में कोई मकान है, उसके अंदर जो है टाइगर घुसा हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है, मकान के अंदर ही है अभी टाइगर या वहां से बाहर निकल गया है? क्योंकि अगर मकान के अंदर है तो कोशिश की जाएगी कि वहीं पर ट्रैंकुलाइज हो सके और वहीं पर पकड़ा जाए। नहीं, बिल्कुल, जो चिल्की का बास जो रोड है उसके पास में एक मकान है, उसी मकान के अंदर टाइगर घुसा हुआ है और वन विभाग की टीम को ये सूचना लग गई है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच रही है और उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन वहां पर अभी किसी भी तरह की जो लोगों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह रोक दी गई है और आसपास जो काफी 1-1.5 किलोमीटर तक जो है लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और वन विभाग की टीम लगातार, रणथंभौर की टीम भी लगी हुई है, वन विभाग सरिस्का की टीम भी लगी हुई है और ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देश में बांग्लादेशी